देखिए जमाना बदल गया है भैया। एक जमाना था जब 1500 2000 के लिए हम पूरी महीने मजदूरी करते थे। जीरो का बल्ब टॉयलेट में से निकाल के ऊपर लगाया और मैंने मशीन में पीने पाड़ना शुरू किया। ये कोट की कीमत है करीबन मेरे ख्याल से 65,000। अगर अपने घर के छत पे ये मैंने कारखाना खोल दिया भैया। हाँ जा भैया। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक सीक्रेट बात बताता हूँ जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं जब 20 साल था तब से मेरे को ये पैसिव इनकम की चूल थी भैया। और मैं जब कड़का था, बहुत ही पुअर था, तब से जाके मेरे को ये पैसिव इनकम में बहुत ही इंटरेस्ट था। और तभी से मेरे को मालूम था कि ये जो मिलियनर्स और जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं वो काम के लिए पैसे नहीं करते, वो अपने पैसे से काम निकलवाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। तो मैं आपको ये अपना ये आइडिया बताता हूँ कि जो मेरा एकदम बिग टाइम फ्लॉप हो गया था पैसिव इनकम का, बहुत ही पर्सनल है भैया। तो मैंने जब MBA ख़त्म किया तो मेरे को ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये सब बनाने की बड़ी बड़ी मज़ा आती थी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट निकाला कि कौन सा ऐसा बिज़नेस करूं जो एकदम सस्ता हो, इजी टू मेक हो, इजी टू सेल हो, कोई भी आदमी नहीं चाहिए और कोई भी स्पेस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा बिजनेस कौन सा। तो मैं जब बस में जाता था, रोड पे चलता था, हर जगह देखता रहता कि मैं कौन सा बिजनेस ऐसा करूँ कि जी इसमें सभी ये चीज़ आ जाए। तो मेरे दिमाग में जो ऐसा प्लग आता है ना, अपने घर में यूज़ करते हैं, ऐसा प्लग बनाने का आइडिया आया। मैं बोला ऐसा प्लग बनाने का शुरू करता हूँ कि हर एक लोगों के घर में 15 20 25 ऐसे प्लग लगे हुए होते हैं, एकदम आराम से सेल हो जाता है, इजी टू मैन्युफैक्चर, डोंट नीड अ स्पेस। बिकॉज उसके लिए मेरे को मालूम था कि आपको हैंड प्रेस इंजेक्शन मोल्डिंग, मेरे को कोई जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। MBA से मेरे को ये पेपर पे प्लान बनाना आता था। तो मैंने एक दोपहर को बैठ के अपने नोटबुक में प्लान बना दिया कि मेरा मशीन इतने में आएगा, इतने का डाई का कॉस्ट होगा, इतने का मटेरियल होगा। मैं दिन को इतनी गुमान में अपने खब्बे पे जोड़ा लेके इतनी दुकान पे जाके मैं ये प्लास्टिक की पीने बचूंगा और इतने पैसे कमाऊंगा। ऐसा मैंने पक्का प्लान बना दिया। और मैं न्यूज़पेपर का पहले से रेगुलर रीडर हूँ ऑलवेज। तो मैंने लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट थी कि अहमदाबाद, एक गुजरात में एक सिटी, वहाँ पे एक भाई था, वो प्लास्टिक का मशीन बनाने का जो मशीन होता है वो मशीन दे रहा था। वो मशीन की कीमत 20,000, लेकिन वो सब वो खरीद भी ले रहा था। यानी कि उससे क्या मेरे को सेलिंग की झंझट बिक जाती, लेकिन वो 20,000 रुपये मांग रहा था। तो मेरे दिमाग में एक गुस्सा नहीं, बोला कि ये 20,000 रुपये तो अपने पास है नहीं और ये मशीन की कीमत मालूम है कि मेरे को ये 20,000 की है नहीं। तो मैंने GIDC यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में चक्कर लगाने शुरू किए कि मशीन बनाना कौन है। तो मेरे को मालूम पड़ा कि होलसेल वाला जिस जगह से मशीन लाता है उस मशीन की ओरिजिनल कीमत करीबन 4500 के करीब आती है और ये मशीन 5,000 में बेचते हैं। और ये 5,000 का मशीन जो भैया जो पेपर में एडवर्टाइज दे रहा था ना, वो 20,000 में बेच रहा था और साथ में लालच दे रहा था कि आपकी पिन मैं खरीद लूँगा मुफ्त के भाव में भैया। तो मैं ये कारखाने पे पहुंच गया, बोला मेरे को एक मशीन चाहिए। तो उससे मैंने बात की कि भैया, तो वो उसको मालूम पड़े कि ये बच्चा बड़ा मेहनती है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है। तो बात में उसने मेरे को 4100 रुपीज़, तो 4100 रुपीज़ में मैंने ऐसा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लिया। फिर मैंने सोचा उसके लिए डाई तो बनवानी पड़ेगी और मेरे को क्या अच्छा लगा कि अलग अलग डाई से मैं आराम से अपनी प्रोडक्ट भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी पहली डाई ऐसा प्लग बनाने का ऑर्डर दिया। तो एक मिस्त्री से ऑर्डर बनाना शुरू किया। तो मिस्त्री ने बेचारे ने मेरे को ऐसे डाई का तो बहुत ही मजदूरी होता है काम करने का, तो उसने मेरे को 1900 रुपये में ये पूरा डाई बनाने का वादा किया। मेरे को धक्के बहुत खिलाए 3 महीने तक, लेकिन 1900 रुपये में उसने मेरे को डाई बना के दे दी। यानी कि 1900 डाई के हुए, यानी मोल्डिंग डाई के, और 4100 रुपये का मशीन, टोटल 6,000 में मेरी कंपनी शुरू हो गई। ये 6,000 में कंपनी शुरू हुई कि अपने पास इतने पैसे नहीं था, तो अपने एक पार्टनरशिप था, एक रिलेटिव था, तो उन्होंने आधे पैसे दे दिए। तो ऐसा करके हमने कंपनी शुरू कर दिया। और मैं क्या पढ़ा लिखा आदमी था, जैसे आप लोग भी बहुत सारे होते हैं, उसमें कंपनी का नाम क्या रखे, ये रखे। तो मैं भी सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने अपनी कंपनी का नाम AMPM रखा, यानी कि 24/7, कभी भी जाओ आपको पिन तुरंत मिल जाइए। अभी सुनिए भैया, मैंने कार्बन पेपर से बिल बुक सब तैयार कर दी अपनी। और मैं जब ये मशीन में शुरू करने वाला था तो एक अच्छे से त्यौहार के दिन, मेरे ख्याल से वो शिवरात्रि या कुछ त्यौहार था, उस दिन मैंने मशीन को ये नारियल फोड़ के अपने हाथ 1 मैन इंडस्ट्री अपने घर के छत पे ये मैंने कारखाना खोल दिया भैया।
घर के छत पे। और उस दिन क्या भैया, गर्मी के बड़े दिन थे और सुबह सुबह में तो अपने मशीन चलाना ठीक है, बाकी दोपहर में जो चलाएंगे ना भैया, तो मशीन के जो दाने पिघलते हैं ना, उसकी गर्मी बहुत होती है और उससे आपको फोर्स करना था, आप पूरे पागल एकदम पसीना पसीना हो जाए। तो मैंने सुबह में बुस्कोट पहन के मशीन चलो शुरू किया, शाम तक तो मैं चड्डी में आ गया था, क्योंकि इसमें से मशीन में गर्मी इतनी पकड़े और दोपहर का सूर्य का प्रकाश, तो ये इससे पूरा का पूरा पसीना पसीना हो गया। लेकिन पहले दिन मेरा मशीन सेट नहीं हुआ, दाने भी बराबर नहीं थे। मैंने यूज्ड मटेरियल, सस्ता वाला मटेरियल डाला था इसके लिए। तो मैंने बोला अभी मैं नया मटेरियल लाता हूँ, लेकिन नया मटेरियल की पूरी बैग तो बहुत महंगी आती है। तो मैंने क्या खाली 2 किलो प्लास्टिक के फ्रेश दाने लाया और मैं अपना ये मोल्डिंग बनाने का शुरू किया। जब जा के मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे ये जो मोल्डिंग में वो भैया ने डाई तो एकदम फर्स्ट क्लास बनाई थी, लेकिन उसमें डिफेक्ट थी और उसकी वजह से मोल्डिंग की पिन बड़ी अच्छी निकलती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको डाई में से बाहर निकाला ना, तुरंत ही वो एकदम डिफॉर्म होके बंद हो जाते, ऐसी ऐसी थोड़ी आड़ी पीड़ी हो जाती थी। यानी कि 2 अलग अलग उसके पार्ट्स हैं ना, वो अच्छी तरह उसमें फिटिंग नहीं हो पा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, फिर मेरे को लगा कि शायद गर्मी की वजह से होता होगा, मैं रात की शिफ्ट में काम करूँगा तो अच्छा चलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैं बराबर दिन को सो गया और रात को उठा, अपने छत पे जीरो का बल्ब टॉयलेट में से निकाल के ऊपर लगाया और मैंने मशीन में पीने पाड़ना शुरू किया। जब जाके भी साला वही डिफेक्ट आ रही थी। मैं सोचा ये क्यों हो रहा है। अब सोचिए 20 साल के बच्चे में ये कारखाना शुरू किया AM PM का, और ये इसमें यही मशीन का पहला ही प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है। मैंने सोचा क्या था कि इजी टू बाय, इजी टू सेल, नो स्पेस रिक्वायर्ड, नो सेल्समैन रिक्वायर्ड, 1% जॉब, आई एम द लेबर, आई एम द बिजनेसमैन। लेकिन ये प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा तो हम करें क्या। तो मैंने बहुत ही 3 महीने तक क्या हर एक चाल लगा दी। जब जाके मेरे को मालूम पड़ा कि ये जो डाई थी ना, उसमें कूलिंग नहीं था, और डाई को कूलिंग होना चाहिए और कूलिंग अंदर ही होगा तभी जाके ये अपना शेप डिफॉर्म नहीं करेगा। और कूलिंग वाली डाई बनाने के 25-30 हज़ार रुपये लगते हैं, अपने तो इस पास इतने पैसे थे ही नहीं भैया। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। तो मैंने क्या किया पता है, ये 6,000 में से 3,000 जो मेरे घर के लगे थे, बहुत 3,000 बहुत ही बड़ी आवक होती है। आज देखिए भैया, क्रिसमस का दिन है, मैं खाली ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे सब शराब पीने के लिए, ये ऐसा क्यों है, सब शराब लेने के लिए सब लाइन लगी हुई है। देखा आपने यहाँ पे पूरी की पूरी भैया। और मैं यहाँ पे ग्रोसरी खरीदने आया था, तो मैं वीडियो बनाने लगा लिया। तो मैं बताता हूँ, तो मैंने अभी क्या करूँ तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। तो मैं 2 साल पहले जब अपने घर पे गया ना भैया, तो वही मशीन मैंने बंगार में अपनी छत पे पड़ा हुआ देखा। तो फिर वो मशीन मैंने बंगार में भैया 200 रुपये में बंगार दे दिया। मैं कहने का मतलब क्या पता है, ये जो मैंने 5-6 महीने अपने जीवन के लगाए ना, मैंने क्या सोचा था, उसका एक बिजनेस में 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट शुरू करूँगा, फिर अलग अलग डाई रहूँगा, फिर अपना एक व्यापार, एक मजदूर रखूँगा और मैं सेल्समैन बनाऊँगा और उसमें पैसिव इनकम मैं सेट कर दूँगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पैसिव इनकम सेट करना इतना ईजी नहीं है भैया। पैसिव इनकम सेट करने में आपकी एक नहीं 17 बार आपके आइडिया फेल होंगे। मैंने आज तक करीबन 20 अलग अलग पैसिव इनकम के आइडिया ट्राई किए हैं, उसमें 17 फेल हो चुके हैं ऑलरेडी। और हर बार फेल होता है ना भैया, तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं और भी खुश होता हूँ कि मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं हो सका। लेकिन ये 20 अलग अलग आइडिया ट्राई करने में मेरे पास ऐसे 3 जबू की आइडिया आ गए हैं कि वो पूरी जिंदगी तक मेरी और मेरी 7 पुश्तों तक बैठे बैठे खाना खिलाएगी भैया। और ये पूरे आइडिया में मैंने सीखा क्या पता है भैया, एक जो पेपर पे प्लान होता है ना, रियल लाइफ में प्लान एकदम अलग होता है। तो आप कोई भी प्लान बनाए तो रियलिस्टिक तरीके से काम कीजिए। नंबर 1 ये है ना भैया, आप पैसिव इनकम का कोई भी प्लान करें, लेकिन आपको रेगुलर इनकम आनी होनी चाहिए, आपके पास ऑलरेडी जॉब होनी चाहिए और साइड में ऐसे ये धंधा करना ज़्यादा ठीक रहे, ताकि फैमिली परेशान नहीं हो भैया। और जब भी मैं ये पैसिव इनकम का आइडिया मैं अपना एनालाइज करता हूँ भैया, तो मैं क्या क्या चीज़ चेक करता हूँ पता है। कोई भी पैसिव इनकम का मैं बताता हूँ आपको सीक्रेट भैया, आपको कोई नहीं सिखाएगा। एक तो मैं क्या चेक करता हूँ पता है, कि उसका ये रेट ऑफ रिटर्न कितना, हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। नंबर 1 फिजिबिलिटी, यानी कि रियली इजी टू डू इट और नॉट इजी टू डू इट। इन दिस केस ये प्लास्टिक का मशीन का मेरे को लगा इजी था, लेकिन इतना इजी नहीं था, उसमें बहुत ही टेक्निकल स्किल चाहिए थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं था, तो ये मैंने चेक नहीं किया। तीसरी चीज़ भैया, उसमें क्या चेंज करना है पता है भैया, कि आपको ये
how long it takes to get return, because sometimes you work and work and work and work and next thing you know that आपने नौकरी खरीद लिया, जैसे किसी ने दुकान खरीदी तो उसको पैसिव इनकम नहीं बोलते, उसको बाइंग जॉब बोलते हैं। आपने नौकरी खरीद ली तो ये आपको देखना है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न कितने महीनों के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं और बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं, वो एक बड़ा सा फैक्टर है। एक्टिविटी यानी कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कई लोग क्या भैया ऐसा सोचते हैं कि हमने तो पैसिव इनकम शुरू कर दिया ये रियल एस्टेट का, लेकिन रियल एस्टेट का पैसिव इनकम में वो जो उनका रोज़ घर का रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, बात से माथाकुट करेगी, वो पूरा आपकी ज़िंदगी उसी पूरी की पूरी ज़िंदगी भैया उसी एक मकान में घुस के चली जाएगी। यानी कि पैसिव इन्वेस्टमेंट करें ना रियल एस्टेट में भी, तो भी ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढिए कि आपको कम से कम आपको इस प्रॉपर्टी को आपकी ज़रूर है। और मैं आपको ये 5वां जो मेन पॉइंट बताता हूँ कि आर यू एबल टू विड्रॉ द मनी। कोई बार पैसिव इनकम होती है, ऐसी होती है भैया आपके पैसे भी जाए और मूल भी जाए। जैसे कि आपने अपना पैसा ब्याज पे लगाया, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिया, तो ये लोग क्या करते हैं भैया पता है, आपको ब्याज मिलेगा लेकिन आपका मूल्यन 20 साल के बाद भी नहीं आएगा, और मूल जब वापस आएगा ना तब उसकी कीमत कुछ नहीं होगी। जैसे आपने 1 लाख रुपए किसी को 10 साल पहले उधार दिया है भैया, तो 1 लाख की अभी क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं है, लेकिन 1 लाख की 10 साल पहले कितनी कीमत थी, तो ये आपको खास चेक करना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो 20 के 20 जो मैंने पैसिव इनकम के आइडिया ट्राई किया ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि आप भी मेरी तरह कैसे पैसिव इनकम खड़ी करके अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। देखिए ज़माना बदल गया है भैया। एक ज़माना था जब 1500-2000 के लिए हम पूरी महीने मजदूरी करते थे, और जब जाके हमारा सालाना करीबन आवक होगी 18-20 हज़ार। आज ये मेरा कोट एंड कोट भैया, ये कोट की कीमत है करीबन मेरे ख्याल से 65,000। अगर आप गूगल में डाल के देखिए कैनेडा घूस का कोट कितना आता है भैया, तो आपको मालूम पड़ेगा भैया कि मैं ऐसा कड़का था, आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भैया। कई लोग पैसिव इनकम के गुरु होते हैं, वो खाली बक बक करते भैया, सबको सलाह देते, लेकिन उनकी कोई पैसिव इनकम होती नहीं है। मैं आपका रियल एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करूंगा भैया। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, तो भी वो भी लोग सीख सके अपनी तरह भैया। और नॉलेज शेयर करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से कनाडा से आपको मेरा सलाम।